नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज मैं भारत बंद की अपडेट आपके साथ लेकर पहुंचा हूं। हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन पर और ये पीछे आप देख रहे होंगे जो यहां पर बोर्ड लगा है, स्पष्ट आपको दिख रहा है फतेहगढ़ चरखी दादरी के आसपास ये इलाका है और हम यहां खड़े हैं। बहुत सारे किसान हैं, सुबह से डटे हुए हैं, यहां पर लगातार आंदोलन चल रहा है और रेलवे ट्रैक है सुनसान पड़ा है जहां से रोज़ाना कई ट्रेन गुजरती हैं। और दूसरी चीज़ मैं दिखा दूं, विशेष प्रबंध यहाँ पर खाने का है और खाने का हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जहाँ किसान होता है वहीं खाना होता है। पहले आपसे ही लूँगा मैं, क्योंकि खाने की चर्चा हो गई और आप इस गांव के ग्रामीण हैं। सुरेंद्र जी, प्रीतम, आपने विशेष आपके गांव ने प्रबंध कर रखा है जो भी बाहर से आ रहे हैं। 36 कौम बरादरी ने आने वाले लोगों का फुल बहुमत से खाने पर। अच्छा, तो पहले से ही प्लानिंग थी कि 26 तारीख को भारत बंद होगा तो हम ऐसे करेंगे। किसान मोर्चे ने आह्वान किया था। अब यहाँ पर प्रबंध करेंगे। अच्छा, इसलिए उनके लिए प्रबंध तो हमने करा। तो कोई पीछे कदम नहीं पीछे खींचता कि खर्चा लगेगा बिना बात में, तो आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहा, पूरा गाँव कर रहा सपोर्ट। पूरा गाँव का पूरा गाँव करे। हाँ, अच्छा, क्या लगता है रेल रोक दिया, ट्रैक रोक दिया, सड़क रोक दी, पूरा भारत रोक दिया, लेकिन रुकने वाला नहीं है तो ये कानून नहीं, कानून तो रुकेगा जी। रुकेगा, लोगों को परेशान करेगा, गरीब आदमी की गर्दन पर पत्थर टेक रहा है और गरीब आदमी को ये जितना भी कुचलेगा उतना जागेगा और इसको जगा रहे है सरकार। हरियाणा में चरखी दादरी जिला सबसे ज़्यादा चर्चा में है किसान आंदोलन की बात करें तो। शुरुआत में जब फर्स्ट पिलर पर हम जाते हैं टिकरी बॉर्डर पर, तो यहीं की कई खापें बैठी हुई हैं, वो अपना डेरा डाले हुए हैं। यहाँ आके देखें तो कितलाना टोल प्लाजा सब जगह पूरे भारत में फेमस हो रखा है। आज पूरी चरखी दादरी बंद है, तो क्या कहेंगे, यहाँ का किसान कुछ अलग खाता है या जोश यहाँ कितना क्यों कैसे आता है? यहाँ का एरिया पूरा किसान पर निर्भर है। ज़्यादातर जमींदार आदमी हैं। 36 बरादरी भाई किसान पर निर्भर है और उनको देख रहे हैं भाई किसानों के साथ क्या अन्याय हो रहा है जी। तो फिर दर्द उठता है और फिर सरकार के खिलाफ आक्रोश शुरू हो जाता है। इसलिए ज़्यादा आक्रोश। जी, आप इसी गांव से हैं या फिर तो किसान मोर्चा के साथ जुड़े किसान हैं, खेती करते हैं तब पसीना बहता है और अब प्रदर्शन कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा पसीना भी बहता है और खून भी जलता है। दर्द होता है जिसे हम चुनते हैं, चुन के चाहे हम अपने परिवार का मेंबर बनाते हैं या हमारे घर में पैदा होता है, वो अगर हमारे विपरीत चलने लगे और ऐसे ही एक सरकार होती है, हम उसे पिता के समान मानते हैं, एक राजा को अपने ऊपर उसका आशीर्वाद मानते हैं, वो प्रजा की देखभाल करेगा, 5 साल चलाएगा अच्छी तरीके से। और आज वही कह रहा है किसान की खून के आंसू रुला रहा है, तो दर्द होता है। दर्द होता है। क्या फील कर रहे हैं 2024 में पलटेंगे फिर? पलटेंगे, कोशिश तो हमारी पूरी रहेगी, जो हमारे किसानों का साथ देगा हम उसी के साथ। कर्मचारी संघ के यहाँ पर नेता जुड़े हैं हमारे साथ, मास्टर जी, बुद्धिजीवी हैं आप। आंदोलन को 4था महीना शुरू हो चुका है और इतनी उम्र में अगर कोई छोटा बच्चा पैदा होता है 4, 5, 6 महीने में, थोड़ा बहुत वो चलने की कोशिश करने लगता है, इतनी कोशिशें होने लगती हैं। या फिर और भी कोई एक बच्चा आता है स्कूल में तो वो सीख लेता है थोड़ा बहुत, आप टीचर हैं, लेकिन पूरा भारत बंद हो गया। अब सरकार सोच रही है कि यार ये किसान क्यों नहीं रुक रहे, ये बंद क्यों नहीं हो रहे, क्या कहें? कि मैं जो आंदोलन की बात है, 4 महीने हो गए, किसान तो इतना मेहनती है, वो जितना खेत में मेहनत करता है यहाँ इतनी मेहनत करनी भी नहीं पड़ती, उसकी इतनी तकलीफ होती नहीं है। और पीछे से किसान जो है आप देख रहे हैं, जो एज्ड किसान हैं वो यहाँ सब हैं और युवा पीछे से अपने सारे काम को संभाल रहे हैं। और जब ये थक जाएंगे तो युवा आ जाएंगे। किसान तो इतना मेहनती है, दिन रात आंधी मी ओले किसी चीज़ को देखता नहीं है, उसको हार माननी पड़ेगी। ये तो इतनी एक जिंदा कौम है किसान, आप ये देखें। और इस किसान की एक खास बात है कि ये 36 बरादरी इस किसान आंदोलन के अंदर है और जो मीडिया है, जो बिकाऊ है, जो सरकार की तरफ बोलता है, वो इसको जाट आंदोलन करने की कोशिश करता है, वो भी फेल हो चुका है। अब ये सारा का सारा आंदोलन एक गरीब और अमीर का हो गया है। अब गरीब के समझ में आ गया है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का असर सबसे ज़्यादा गरीब पर पड़ता है और ये बात गरीब की समझ में आ गई है। अब ये अमीर और गरीब की लड़ाई हो चुकी है। अच्छा, मैं बात करूंगा, आप कर्मचारी हैं और अध्यापक हैं,
4 दिन पहले ही अखबार में हम एक पूरी बड़ी खबर आती है कि एक अध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया। जुर्म सिर्फ इतना बताया गया उस अध्यापक की, जो हमने वीडियोस देखी, खबरें देखी, कि उसने आंदोलन में शिरकत की थी। क्या कहेंगे, किस प्रकार से कर्मचारियों को दबाया जा रहा है? आपको डर नहीं लगता? डरने की कोई बात नहीं है। हमारे पास अधिकार मिले हैं। लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाना, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सरकारी हो, अपनी आवाज़ उठाने का हर किसी को हक है। वो ये सरकार की जो मंशा थी, वो उस भाई के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। तो उसके साथ सारा जो है ना, एजुकेशन ही नहीं, उसके सारे कर्मचारी खड़े हुए हैं। आप देखिए 1035 स्कूल बंद किए हैं सरकार ने, उसका सीधा असर गरीब पे पड़ेगा। रेल का प्राइवेटाइजेशन हुआ, सीधा असर गरीब का पड़ेगा। बसों का निजीकरण हुआ है, वो सीधा गरीब पे पड़ेगा। और कर्मचारी, 1000 कर्मचारी हटाए गए हैं रोडवेज के। आज रोडवेज का प्रदर्शन भी था पूरे हरियाणा के अंदर, और चक्का जाम है रोडवेज का। कर्मचारियों ने भी साथ दिया पूरा। अब ये है कि लोकतंत्र नाम की चीज़ यहाँ बची नहीं हुई है। लेकिन आपने स्कूलों की चर्चा की, तो स्कूलों के ऊपर सरकार कह देती है ना तो वो गांव के ग्रामीण ध्यान देते हैं उस स्कूल की तरफ, ना जो अध्यापक वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं वो ध्यान देते हैं, और बच्चों की संख्या कम हो जाती है तो उन्होंने अपना एक बना रखा है, उस क्राइटेरिया से अगर कम हो जाते हैं बच्चे तो बंद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार तो दोनों में, पेरेंट्स में और अध्यापक में कमी बता देती है। सरकार कोई हो, उसकी मंशा ये रहती है कि किसी तरह से इसको प्राइवेटाइजेशन किया जाए। और हम बार बार अपनी आवाज़ उठाते हैं कि हमें 15 साल से ये चल रहा है। इस सरकार ने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया है। पिछली सरकारों में कुछ हमारी सुनवाई होती थी, इसमें कहीं सुनवाई नहीं हुई। इतना अंतर है। इसमें तो पूरी तरह से एक लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। लोकतंत्र नाम की चीज़ बची नहीं है। बिल्कुल शोषण, कर्मचारी का, मजदूर का, व्यापारी का शोषण निरंतर लगातार चल रहा है 7 साल से, और आगे भी ये चलता रहेगा। अच्छा, तो क्या मानते हैं आप? समझदार हैं, आपको ये पता लग जाता है कि ये बच्चा एग्ज़ाम में बैठेगा 12 महीने पढ़ने के बाद तो कितने परसेंटेज तक पहुंचेगा, उसका भविष्य क्या रहेगा? आंदोलन को भी 4 महीने होने को जा रहे हैं। क्या लग रहा है, सरकार मानेगी, किसान मानेंगे, कौन हट वापिस लेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी बैकफुट पर किसान तो आया नहीं। और आप देख रहे हैं 4 महीने से सरकार बैकफुट पर है, आप देख सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन पहली बार देखने को मिल रहा है, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग हैं और सरकार वापस नहीं हो रही। तो सरकार, ये जो चुनाव है 5 राज्यों का, इसके ऊपर फोकस है सरकार का। अगर जीत गई तो ठीक है, जिस दिन भी 5 राज्यों में हार होगी उसी दिन आंदोलन वापस हो जाएगा। और एक खास बात है इस आंदोलन की, ये सारे संसार में फैल चुका है। जो किसान है, जो खेती करता है, पूरे वर्ल्ड का किसान एक है। और आपने देखा होगा ब्रिटेन की संसद में भी आवाज़ उठी है, और हमारी सरकार ने दूतावास के वहाँ एक्शन भी लिया है। तो ऐसे लोकतंत्र में ऐसे होता नहीं है। सरकार कुछ लीक लेकिन से फिर खट्टर साहब का एक बयान आता है कि ब्रिटेन को क्या ज़रूरत पड़ गई, हमारा निजी मसला है, हमारे देश का मसला है, वो क्यों हिस्सेदारी लेते हैं, भागीदारी लेते हैं, हमारे पर्सनल मामले। वो भी जहाँ पर ये हुआ है वो एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है ब्रिटेन, और भारत भी बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्या आप कह सकते हैं खट्टर तो राज जिसने चलाना है? लोकतंत्र में ये परंपराएं नहीं होती है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में है ना वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें ऐसा नहीं चलता। ये खट्टर साहब की जो सोच है वो अपनी हो सकती है, लोकतंत्र में तो ऐसा कभी होता नहीं है। हाँ, चलिए, और कोई बात नहीं कर। कुछ लोग यहाँ पर जो किसान बैठे हैं वहाँ पर आनंद उठा रहे हैं। आपको आवाज़ तो ज़रूर सुनाई दे रही होगी म्यूजिक की। उसके साथ साथ यहाँ पर ख्याल रख रहे हैं खाने पीने का। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर देसी हलवा, देसी घी का हलवा परोसा जा रहा है। आप खाएंगे, आनंद उठाएंगे? हम परोसेंगे आप, पहले खिलाएंगे उसके बाद खाएंगे। देखिए बच्चों में भी कितनी समझता हूँ। हाँ भाई, ये देसी घी का हलवा, देसी है, प्योर। तो घर जैसा आनंद बना लिया किसान ने अब। और क्या? अब तो आदत पड़ गई, यूँ मान लो जैसे हमारी रोजाना की जिंदगी में रोजमर्रा की जो जरूरतें होती हैं वो हमने आंदोलन में करनी सीख ली। क्या खाना है, कैसे मनोरंजन करना है, कैसे रहना है। वो जनता भाई क्यों दुखी पारी, मतलब हर चीज को सुख से है, लेकिन घर चौलाई जमींदार है, दुख पा रहे हो, इसलिए ये दिक्कत है। ये दिक्कत। वैसे भाईचारा साथ रहता है, सब एक तरीके रहते हो, ये अच्छा लगता है। हाँ। तो फायदे भी हुए हैं इस आंदोलन के, नुकसान भी हुआ है। नुकसान है, फायदे तो होगा। देखो गवर्नमेंट मानने की तो
ना मानने की तो नुकसान पड़ो है, अच्छा, मान की तो फायदो है। घर की जब आज तो खेती चरम पर है, हाँ। खेती कटाई के टाइम का फिर भी समय ढूंढनी चल रहा पड़े, है। क्या करा, मजबूर तो है। कैसे क्या करते हैं, मजदूरों से करवाते हैं? मजदूर और या टाइम फिर- काट के अपने रात बरात काटनी पड़ेगी और क्या करा, ये जरूरी है रे। ठीक है, और क्या करें जी। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर किसान का हलवा चल रहा है, और आज तो भारत बंद है, पूरे देश में किसान का जलवा चल रहा है। चाहे रेलवे ट्रैक की बात करें, रोड की बात करें, बाजार की बात करें, या संसद तक बात पहुंची हुई है किसान की। आपने देखा ये अपडेट, किसानों के साथ बातचीत, उसके साथ साथ यहाँ समर्थन देने के लिए यहाँ पर किसानों के साथ बहुत से लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया और अपना दर्द हमारे साथ साझा की। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ ऐसी अपडेट के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके और फेसबुक पर फॉलो करके जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।